अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आजकल के बच्चे वाक़ई बहुत तेज़ हो गए हैं या हम पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा स्लो हो गए हैं या पीछे रह गए हैं? हम अक्सर ये लाइन सुनते हैं, अक्सर अपने जो है सर्कल्स में, दोस्तों में या जब भी कोई गैदरिंग होती है, अक्सर जब डिस्कशन हो रहा होता है, हम ये बात सुनते हैं कि यार आजकल के बच्चे जो है मोबाइल में और डिजिटल मीडिया को लेके बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। और हम पेरेंट्स जो हैं ऐसा लगता है कि मतलब उनसे हार गए हैं या पीछे रह गए हैं। आज इस पॉइंट को जो है हम थोड़ा-सा खोलेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे और इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। सोचिए 10-15 साल पहले ना इतने बेहतरीन मोबाइल फ़ोन्स होते थे, सिंपल सा दौर था, सिंपल से मोबाइल थे कीपैड वाले, आपको याद होगा। ना कोई ऐप इंस्टॉल करने की झंझट, ना सोशल मीडिया की भाग-दौड़, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा दौर था। हाउएवर आज अगर आप देखें तो एक से एक मोबाइल जो है आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। इसकी वजह से जो है बहुत सारी नई-नई ऐप्स, नए-नए गेम्स, बड़े मॉडर्न किस्म के गेम्स और ऐप्स आ गई हैं और फ़ीचर जो है वो अपडेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स जो है वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं और बच्चे जो हैं हमारे, वो इस दौर के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सब चीज़ें इतनी तेज़ हैं, इतनी फ़ास्ट हैं। वो अपने इन मोबाइल फ़ोन्स पे हर चीज़ इंस्टॉल करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, समझ में आती है तो यूज़ करते हैं, नहीं होता तो वो डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। जबकि उनके कंपैरिज़न में हम पेरेंट्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और अपनी मसरूफ़ियात में, बिज़नेसेस में और जॉब्स के अंदर या घर के काम-काज में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। बिकॉज़ ऑब्वियसली फॉर सम फिर रीज़न हम ज़ाहिर है इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली रेडी नहीं हैं या कहने कि हम उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं बच्चों में और ज़ाहिर है पेरेंट्स में एक डिफ़रेंस है इस चीज़ का। तो हमें जब टाइम नहीं मिलता तो हम एक्सप्लोर भी नहीं करते, बस अपनी वो 4-5 जो एप्लीकेशंस हैं फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्नैपचैट वग़ैरह जो बेसिक सी जो ये एप्लीकेशंस हैं, उसी को यूज़ करके हम लोग समझते हैं कि जी हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सोच से बढ़ के जो है वो उनके पास तरीक़े हैं आपको डॉज करने के, आपको ट्रिक करने के और इसी वजह से जो है हम जो है वो थोड़ा-सा जब स्लो हुए, हमें जब टाइम नहीं मिला इन चीज़ों का, बच्चे वो चीज़ें एक्सप्लोर करते-करते बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और हम पीछे रह गए और ये गैप जो है डिजिटल गैप जो है वो बढ़ता चला गया। आपको पता है बच्चे दिन का कितना टाइम स्क्रीन के साथ स्पेंड करते हैं। उनके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होता और वो नई-नई जो है ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, गेम्स इंस्टॉल करते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं, उन्हें अनइंस्टॉल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और इसके बरक्स हम पेरेंट्स ऐप खोलते हुए घबराते हैं, नई ऐप इंस्टॉल करते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं ये ऐप कैसी होगी, किस तरह से फ़ंक्शन करेगी, वग़ैरह, वग़ैरह। इसलिए बच्चे हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और असल बात ये है कि वो कॉन्फिडेंस इस वजह से आता है कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं मोबाइल से और मोबाइल एप्लीकेशन से और गेम से। असल मसला बच्चों की तेज़ी या स्मार्टनेस नहीं है, मसला असल में ये डिजिटल गैप है और जब ये गैप आता है तो पेरेंट्स इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं और जब इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं तो पेरेंट्स के अंदर जो है एक दिल में डर पैदा होता है और जब ये डर पैदा होता है तो बच्चे ये सेंस कर लेते हैं और इस चीज़ को आपके जो ये कॉन्फिडेंस की कमी है इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं और उससे आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो आपको ट्रिक करते हैं, आप पे जो है वो किसी तरह से वर्क अराउंड करके वो अपनी जो भी मतलूबा ऐप्स हैं या गेम्स हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जब ये कंट्रोल आपके ऊपर आता है तो आप ऑब्वियसली फिर ये आपके एक डर खौफ पैदा होता है कि बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है। यहाँ से दरअसल डिजिटल पेरेंटिंग का मसला या असल जो टेंशन है स्टार्ट होती है। मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा जो मैंने पिछले एपिसोड में की थी कि हमें ज़रूरी नहीं कि हर ऐप का एक्सपर्ट बनना है या किसी गेम का जो है हमें एक्सपर्ट बनना है। करना हमें सिर्फ़ ये है कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी वो बच्चे ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिक फ़ंक्शंस क्या हैं, उसमें क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो क्या कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर और किससे कनेक्टेड हैं। क्योंकि होता ये है कि हमें पता नहीं होता और जाने-अनजाने में जो है
वो गेम्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ़ अजनबी लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं, जिसका अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नुकसान फिर बच्चे को उठाना पड़ता है इवेंचुअली और उसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है हमें एज़ अ पेरेंट इन चीज़ों को जो है मॉनिटर करना पड़ेगा या एटलीस्ट जो है इस इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। और मज़े की बात ये है जब पेरेंट्स अवेयर होते हैं तो पेरेंट्स की टोन में जो एक कॉन्फिडेंस आता है और वो जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस उनकी टोन में नज़र आता है, जिससे बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि ठीक है, हम इनको ट्रिक नहीं कर सकते या डॉज नहीं कर सकते और हमें इनसे बहुत संभल के किसी भी मामले में बात करनी होगी और बहुत रीज़निंग के साथ बात करनी होगी। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अगर आपका बच्चा कहे कि मैंने एक नया गेम इंस्टॉल किया है और ये सिर्फ़ एक गेम है और कुछ नहीं है, तो अगर आप एज़ अ पेरेंट आपको उसकी बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि वो गेम किस तरह से फ़ंक्शन करता है, आप इससे बेसिक ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या इस गेम में चैट ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या इसमें स्ट्रेंजर्स या अजनबी जो हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं? इसका रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है? ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं और बच्चा जब आप कॉन्फिडेंटली आप उससे बात कर रहे होते हैं, तो बच्चा ये बात समझ जाता है कि पेरेंट्स बिल्कुल अनअवेयर नहीं हैं और वो बहुत सँभल के बात आपसे करता है और कोई ट्रिक करने की कोशिश नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं या आपकी बहुत एज हो गई है, अब मैं कोप अप नहीं कर सकता या मैं डिजिटल पेरेंटिंग को नहीं समझ सकता, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। डिजिटल पेरेंटिंग को सीखना पॉसिबल है और डिजिटल गैप जो आपके और आपके बच्चे के दरमियान है, उसको आप बहुत आराम से कम कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको पहला स्टेप लेना है, जो कि अवेयरनेस का है। अब अगला सवाल ये आता है कि जब हम गैप की वजह से बच्चों को कंट्रोल करते हैं या मुख्तलिफ़ ट्रिक्स यूज़ करके बच्चों का जो मोबाइल पे जो है कंट्रोल अपना एक या सुपरविज़न रखते हैं, तो उससे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। अगली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फ़ोन छीन लेना कैसे बैकफ़ायर करता है और कैसे इस तरह का कंट्रोल कभी-कभी मसले को सॉल्व करने के बजाय मसले को और बढ़ा देता है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि बच्चे वाक़ई ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं या हम पेरेंट्स जो हैं वो डिजिटल दुनिया को या डिजिटल वर्ल्ड को समझने में थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गए हैं और हमें उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिजी पेरेंटहुड के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सर्किल में, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि हम एक साथ जो है इस डिजिटल गैप को अपने बच्चों के साथ कम करने की कोशिश कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।